हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। प्रॉब्लम नंबर 909 मीडियम मार्क है लीड कोड पे। स्नैक्स एंड लेटर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। चलिए पढ़ते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। यू आर गिवन एन इनटू एन इंटीजर मैट्रिक्स बोर्ड वेयर द सेल्स आर लेवल्ड फ्रॉम 1 टू n स्क्वायर। सही है। इन अ पोस्ट्रोफिडोन स्टाइल। ये कौन सा स्टाइल है अभी हम लोग देख लेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट ऑफ द बोर्ड, दैट इज बोर्ड n माइनस 1 0 एंड अल्टरनेटिंग डायरेक्शन इज 0। मतलब समझ में आ गया। एक बोर्ड दिया हुआ है 1 टू n स्क्वायर, उसमें मार्क किया गया है सेल्स को, और एक स्पेशल सा स्टाइल में दिया हुआ है बॉस ट्रॉफिडन स्टाइल। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट ऑफ द बोर्ड, मतलब बॉटम ऑफ लेफ्ट ऑफ द बोर्ड से स्टार्ट करना है, और हर एक अल्टरनेट, मतलब हर एक रो को, मतलब कहने का मतलब हर एक नेक्स्ट रो को अल्टरनेट डायरेक्शन दे देना है। ठीक है, तो ये स्टाइल क्या होता है। चलिए सेम क्वेश्चन को लीड कोड पे देखते हैं, ये भी पता चलेगा कौन सा स्टाइल होता है। ये रहा बॉस ट्रॉफिडॉन इज अ सॉरी बॉस ट्रॉफिडॉन इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग in which lines are writing alternate lines of writing are reversed, with letters also written in reverse mirror style. This is in contrast to modern European language where lines always begin on the same side, usually the left. कहने का मतलब कुछ ऐसा सा होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट डेट, अगले बारे में क्या हुआ, रिवर्स हो गया। कहने का मतलब इधर से देखिए कहाँ से गया, लेफ्ट टू राइट, और नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट रो में क्या हो गया, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। हैज बीन रिटन आउट इन द, और फिर से बॉस्ट्रोफिडन स्टाइल वेयर लाइंस आर अल्टरनेटिवली रिटेन लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ये है, ऐसा है, मतलब हर एक मैट्रिक्स में ये स्टाइल में लिखा होगा, हर एक मैट्रिक्स को ये वाली स्टाइल में लिखा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। यू स्टार्ट ऑन स्क्वायर वन ऑफ द बोर्ड इन ईच मूव स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्वायर करेंट डू द फॉलोइंग। ठीक है, हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, स्क्वायर वन से, मतलब सेल वन से करना है। ठीक है, चूज द डेस्टिनेशन स्क्वायर नेक्स्ट विथ लेवल इन द रेंज करेंट प्लस वन टू मिनिमम ऑफ करेंट प्लस सिक्स एंड एन स्क्वायर। कहने का मतलब हमको एक नेक्स्ट, मतलब जो भी करंट पे रहेंगे वहां से हमको नेक्स्ट डेस्टिनेशन स्क्वायर एक चूज करना है, जो कहाँ पे होगा, करंट प्लस वन टू मिनिमम ऑफ करंट प्लस सिक्स टू एन स्क्वायर के बीच में कोई भी, मतलब हो सकता है डेस्टिनेशन मेरा। ठीक है, दिस चॉइसेस सिमुलेट्स द रिजल्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड सिक्स डायरोल। देखो ये जो चॉइस है, मतलब ये मैथमेटिकल फॉर्म में जो लिखा हुआ था, करंट प्लस वन टू मिनिमम ऑफ करंट प्लस सिक्स टू एन स्क्वायर, ये क्या दिखा रहा है ना, कि मतलब चॉइस है। करंट प्लस वन अगर हम मान लो कि थ्री पे है, ये डाइस का एक डाई होता है ना, उसका मतलब सिक्स साइडेड रोल दिखा रहा है हमको। करंट प्लस वन टू मिनिमम ऑफ करंट प्लस ठीक सिक्स, और एन स्क्वायर ये बता रहा है कि मतलब ओवरफ्लो ना हो जाए। अगर हम करंट पे हैं, अगर मान लो कि एक मैट्रिक्स है थ्री बाई थ्री थ्री का, ठीक है, लाइक दिस, सॉरी ये नहीं, ये है। मान लो कि थ्री बाई थ्री का, ठीक है, और ये भी लिख देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स। तो मान लो कि हम यहाँ पे करंट को मान लिए, कहाँ पे है, एट पे है, मान लो कि ये करंट है एट वाला। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट कहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ से जो नेक्स्ट होगा, करंट प्लस वन से लेके कहाँ तक होगा, मतलब ये रेंज है, मतलब यहाँ से लेके मिनिमम ऑफ करंट प्लस सिक्स टू एन, एन का वैल्यू कितना, थ्री, थ्री इंटू थ्री नाइन, ये तो होगा। करंट प्लस वन टू, अगर डायरेक्ट लिख देते करंट प्लस सिक्स के बीच में रेंज होगा। करंट प्लस सिक्स कितना होता है भैया, अगर करंट एट पे है तो एट प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, 14।
ठीक है? तो मतलब 8 और 14 के बीच हम कितना भी ले सकते हैं, कहने का मतलब हो जाता है। अगर मिनिमम ऑफ ये नहीं लिखा होता, सीधा करंट प्लस 6 लिखा रहता, तो कितना हो जाता है 8 से 14 के बीच में हम कहीं ले जाते। अगर हम 11 ले लिए तो इसमें ओवरफ्लो हो जाता ना, इसमें तो 9 तक ही था। तो ये मतलब देखने के लिए मतलब मिनिमम कितना ले सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, ये दोनों के बीच में मिनिमम कह रहा है। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 9, ठीक है? अगर 9 से ज़्यादा हुआ तो उसको हम ये नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, 9 ही होगा, मिनिमम लेना है आपको, ठीक है? तो ये लाइन तो हम अब आ गया होगा समझ में, कौन सा लाइन था? ये रहा, करंट प्लस 1 मिनिमम ऑफ करंट प्लस 6 n स्क्वायर, ये तो आ गया होगा समझ में आप अब आपको, ठीक है? अब हमको क्या करना था? अब एक कंडीशन और था, हाँ, if next has a snake or ladder, you must move to the destination of that snake or ladder, otherwise you move to next। कह रहा है कि नेक्स्ट पे, अगर नेक्स्ट वाले सेल पे स्नेक या फिर लैडर है, आपको मतलब यू मस्ट मूव टू द डेस्टिनेशन ऑफ दैट स्नेक और लैडर, तो उस स्नेक लैडर के जो भी डेस्टिनेशन होगा वहाँ पे आपको मतलब मस्ट है कि मूव करना ही है, अदरवाइज यू मूव टू नेक्स्ट। अगर नहीं मिला स्नेक और लैडर तो आप नेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। द गेम एंड्स व्हेन यू रीच द स्क्वायर एन स्क्वायर, अगर आप एन स्क्वायर पे मतलब 1 से यहाँ से स्टार्ट करना था और एन स्क्वायर मतलब 3 स्टेट से मतलब इस पे अगर आप पहुँच गए तो गेम एंड हो जाएगा, ठीक है? A board square of row R and column C has a snake or ladder if board RC is equal to -1। ये समझ रहे हैं? ये क्या लिखा हुआ है? ये कह रहा है a board square on row and column C has a snake or ladder, अगर board of RC not equal to -1 होगा, मतलब -1 नहीं होगा, तो क्या होगा वहाँ स्नेक या फिर लैडर होगा। द डेस्टिनेशन ऑफ दैट स्नेक और लैडर बोर्ड आरसी, और उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, बोर्ड आरसी पे जो वैल्यू होगा वो उसका डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। स्क्वायर्स 1 एंड n स्क्वायर आर नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी स्नेक और लैडर, मतलब ये जो जो दो पॉइंट दिया हुआ था, ये पॉइंट और ये पॉइंट मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग, ये स्टार्ट का है और ये एंड का है, ठीक है? तो ये दोनों जो है क्या है, ये दोनों जो था, हाँ, ये दोनों जो था वो किसी स्नेक और लैडर का स्टार्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है? नोट दैट यू कैन ओनली टेक अ स्नेक और लेटर एट मस्ट वंस पर डाइस रोल, मतलब एक बार डाइस रोल करेंगे तो कोई हम लोग या तो स्नेक या फिर लेटर ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्नेक और लेटर दोनों ले लिए। इफ द डेस्टिनेशन ऑफ destination to a snake or ladder is the start of another snake or ladder, you don't follow the subsequent snake or ladder। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक, मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक, ठीक है, और ये भी कोई एक सेल है, ठीक है? ये भी कोई एक सेल है मान लेते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर, हाँ, ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे सांप है, क्या सांप है, सांप होगा तो कैसा होगा भाई, ऐसा सा इसका मुंह, मान लो कि यहाँ पे सांप है, ठीक, तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, इसके नीचे अगर सीढ़ी है सब्सिक्वेंट है ना, आप इसके डेस्टिनेशन पे पहुंचे, सांप के डेस्टिनेशन पे पहुंचे, ठीक है, सांप के डेस्टिनेशन पे यहाँ पे गए, यहाँ पे सांप मिल गया, सांप के डेस्टिनेशन पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंच गए, और इसका जो डेस्टिनेशन है इस वाले सेल का क्या है, ये वाला सेल है, तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते, को कोई एक ही फॉलो करना है, सब्सिक्वेंट हमको नीचे ले जाना है, ये वाला ही सिर्फ फॉलो करना है, ये लाइन, ठीक है? मतलब ये सांप जो काटा तो हम इसके डेस्टिनेशन पे आ जाएँगे, ना कि फिर यहाँ से एक सीढ़ी है तो सीढ़ी के नीचे भी आ जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं करना है हमको, या फिर सीढ़ी ऊपर की तरफ है तो ऊपर आ जाना है। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अब क्या है? ये हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यही एग्ज़ाम्पल में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। रिटर्न द लिस्ट नंबर ऑफ डाइस रोल्स रिक्वायर्ड टू रीच एन स्क्वायर इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच द स्क्वायर रिटर्न -1। कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डाइस रोल बताओ जिससे हम डेस्टिनेशन पे मतलब एन स्क्वायर पे पहुँच पाएँ। अगर नहीं पहुँच पाएँगे तो एन स्क्वायर हमको रिटर्न करवा देना है। सबसे पहली बात, ये देखो आप एग्ज़ाम्पल, सॉरी, समझते हैं कि काम कैसे करें आप? ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है? यहाँ से जाएँगे हम लोग यहाँ पे। अब देखो, अगर 1 से जाएँगे, तो 1 से हमारे पास क्या-क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या-क्या पॉसिबिलिटी है? 2 पे जाने का, 3 पे जाने का,
4, 5, 6 और 7 पे जाने का, ठीक है? कहने का मतलब हुआ कि अगर हम 1 पे हैं, तो 1 से हमको कहाँ-कहाँ पे जाने का ऑप्शन मिलेगा? 2 सॉरी 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मतलब डाइस उछालेंगे तो क्या-क्या आ जाएगा? अगर 1 पे हैं, अगर डाइस पे 1 आया तो 2 पे जाएँगे, 2 आया तो 3 पे जाएँगे, 3 आया तो 4 पे जाएँगे, 5 आया तो 5 पे जाएँगे, 6 आया तो 7 पे जाएँगे, ठीक है? कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर हम 2 पे आ गए, मान लो कि यहाँ से हम कहाँ पे आ गए? 2 पे आ गए, ये रहा, 2 पे आ गए। 2 से अब जाने का कहाँ-कहाँ रास्ता हो गया? 2 से अब कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? 1 आया तो 3 पे जा सकते हैं, 2 आया तो 4 पे जा सकते हैं, फिर 5, 6, 7, 8 तक जा सकते हैं, ठीक है। फिर 3 आया, तो कहाँ-कहाँ पे जा सकता है वैसे ही हम निकाल लेंगे, ठीक है? मतलब सिमिलरली ऐसा ही होगा। तो आप देखो, हमको मिनिमम डाइस रोल बताना था, हम पहुँच तो जाएँगे, मतलब पहुँच तो जाएँगे ना भाई, 1 से 2 आया मतलब 1 पे हम करंट पे है, अगर 1 आया तो 2 पे पहुँचेंगे, 2 से फिर मतलब 1 आया तो 3 पे पहुँचेंगे, तो यहाँ पे कितना स्टेप लग गया? आप अगर देखो, 1 से पहले कितना पे गए? सॉरी 1 से कितना पे आप गए? 2 पे, 1 स्टेप लग गया, ठीक है? और 2 पे आप पहुँच गए, 2 से 3 कितना पे गए? 1 स्टेप में। टोटल स्टेप 3 पे पहुँचने में कितना लग गया? 2 टोटल स्टेप 2 ही तो लगा, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है मिनिमम डाइस रोल बताना था। तो अगर 1 पे हम खड़े थे, उसी समय 2 आ जाता, तो हम 3 पे तक पहुँच सकते थे, एक ही स्टेप में, एक ही डाइस रोल में ना। तो कहने का मतलब हम 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि 3, 4, 5 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो एक ही डाइस रोल में पहुँच सकते हैं। तो हम 2 में क्यों पहुँचे? हमको तो मिनिमम बताना है ना भाई। तो 2 डाइस रोल में पहुँचने का क्या ज़रूरत है? हम मिनिमम देखेंगे। तो हम एक एरे बना लेंगे जो कि विजिटेड नाम का होगा, वो हमको बताएगा कि हम कौन-कौन पे विज़िट कर चुके हैं मिनिमम डिस्टेंस पे, ठीक है? लाइक अगर 1 पे है तो हम कहाँ कहाँ पे विज़िट कर सकते हैं? 2 पे, कितना में? 1 पे, यही तो होगा 1 स्टेप में। वहीं 3 पे विज़िट कर सकते हैं कितना में? 1 स्टेप में। 4 पे कर सकते हैं कितना में? 1 में। 5 पे कर सकते हैं, 6 पे कर सकते हैं, 7 पे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हम एक विजिटेड नाम का मैट्रिक्स एरे बना लेंगे, उसमें हम इसको स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो मतलब कम स्टेप में पहले विज़िट कर चुके हैं, हम क्यों करें मैक्सिमम ये करके? यहाँ से तो हमको ये पता चल गया कि हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब आप देखो कि हम यहाँ पे आए, 1 के बाद एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं लीड कोड वाला, ये रहा एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल है, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से, ठीक। और हमारे पास ऑप्शन क्या-क्या है? 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक जाने का। एक डाइस रोल में हम यहाँ तक जा सकते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 6, 7 यही तो है ऑप्शन। अगर हमारे पास 1 आया तो भाई हमारे लिए बहुत अच्छा बात है कि हम यहाँ को सीढ़ी को मतलब लैडर को यूज़ करेंगे और 15 पे पहुँच जाएँगे, 15 पे पहुँच जाएँगे। अगर यही तो है भाई साहब, नहीं तो 3 पे 4, 5, 6, 7 तक पहुँच पाएँगे। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 आया तो हम 15 तक भी पहुँच सकते हैं, 2 आया तो 3 तक ही रह जाएँगे, 4 2 आया तो 3 तक ही रह जाएँगे, 3 आया तो 4 तक रह जाएँगे, ऐसे-ऐसे करके होगा। तो फिर अगर और एक और चीज़ दिया हुआ था क्वेश्चन में कि अगर सीढ़ी आया तो आपको मतलब करना ही है, उसको लेना ही है। उसका आप मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये देखो, यू मस्ट मूव टू द डेस्टिनेशन ऑफ दैट स्नेक और लैडर, अदरवाइज़ यू मूव टू नेक्स्ट। मतलब ये देखो, इफ नेक्स्ट हैज़ अ स्नेक और लैडर, अगर नेक्स्ट पे स्नेक या फिर लैडर है, यू मस्ट मूव टू द डेस्टिनेशन। मस्ट लिखा हुआ है मतलब आपको जाना ही जाना है, ठीक है? हमको अगर 1 आया तो कहाँ पे जाएँगे हम? 15 पे चले जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या-क्या लिख सकते हैं? 1 आया, ठीक? क्या आया? 1, 1 से हम कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? बहुत सारा ऑप्शन आएगा। कितना ऑप्शन आएगा? 3, 4, 5 और एक और होगा 6, 6 ऑप्शन होगा, क्या-क्या होगा? 1 आया तो 2 पे जा सकते हैं, 2 आया 3 पे जा सकते हैं, 3 आया तो 4 पे जा सकते हैं, 4 आया तो 5 पे जा सकते हैं, 6 5 आया तो 6 पे जा सकते हैं, 6 आया तो 7 पे जा सकते हैं, ठीक है? अब देखो आप
दो आया तो दो पे मतलब सॉरी एक आया तो एक पे दो पे थोड़ी ना जा सकते, दो पे तो सीरी है, मतलब लेटर है। कहाँ पे जा सकते हैं हम? 15 पे जा सकते हैं। अगर देखो आप, हम चेक कर लेंगे ना, यहाँ से निकाल लेंगे ये जो नंबर है 2, यहाँ से निकाल लेंगे इसका रो कॉलम, ठीक है? यहाँ से निकल जाएगा क्या? रो कॉलम, ठीक है? और हम चेक कर लेंगे क्या? बोर्ड ऑफ रो कॉलम सॉरी नॉट इक्वल टू -1 है, तो क्या करो? अगर -1 है, -1 होता तो मतलब इसमें कुछ नहीं है, अगर -1 नहीं है तो इसने क्या फिलहाल रहा है, तो उसका डेस्टिनेशन को हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है? तो मतलब वैल्यू जो होगा, मतलब सेल का वैल्यू जो होगा अपडेट हो जाएगा, ठीक है? अपडेट क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ आरसी से, ये क्या डिनोट करेगा? उसका डेस्टिनेशन वैल्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है? वैसे ही 15 पे आ गया, और इसको हम कहाँ डाल देंगे? एक विजिटेड नाम का एरे दे देंगे। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये चल रहा है अभी, ये मान लो कि विजिटेड है, ठीक? चलो इसको ट्राई रन करते हैं। ये मान लो कि विजिटेड है, बीएफएस का क्वेश्चन नहीं है कहने का मतलब। ये हम लोग पहले बार में किस पे आएंगे? 1 पे आएंगे, ठीक? 1 लिख दिए। अब 1 के नेबर को कंसीडर करेंगे 1 पे, तो यहाँ देखेंगे हम कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? 2 पे, 3 पे, 4, 5, 6, 7 पे। 2 पे हम रहेंगे? नहीं ना जा सकते। 2 पे नहीं जा सकते। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इसका डेस्टिनेशन है 15 पे जा सकते हैं। तो मतलब 1 को विज़िट कर लिए। वैसा ही ये इंडेक्स होगा 2, ये इंडेक्स होगा, ये इंडेक्स होगा, ठीक है? ये होगा। तो कहने का मतलब ऐसा ही फिर एक होगा, किसको विज़िट कर लिया? 20 सॉरी 15 को। 1 को विज़िट किया, उसके बाद 15 को कर लिए। और किसको कर लिए? 3, 4 और 5, 6 और 7। 7 भी तो था, 7 को कंसीडर कर लिए, ठीक है। पहले बार में 1 डालेंगे, 1 को प्रोसेसिंग करेंगे हम। पहले बार में क्यू में क्या होगा? एक ही होगा 1, क्यू में से निकालेंगे 1 को और देखेंगे कि यहाँ से हम कहाँ-कहाँ जा सकते हैं। 15, 3, 4, 5, 6, 7 एक रोल में जा सकते हैं। एक रोल में कितना जा सकते हैं? 15, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको हम विजिटेड में डाल दिए कि यहाँ पे हम आ चुके हैं और ये भी आ चुके हैं, ठीक? मतलब कहने का मतलब एक क्यू लेना पड़ेगा, एक विजिटेड लेना पड़ेगा, जो कि क्यू क्या बताएगा हमको कि उस लेवल पे क्या-क्या है। और समथिंग लाइक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में जैसे बीएफएस लगा था वही सेम चीज़ करना है। और क्या करना है? एक विजिटेड हमको क्या बताएगा कि मतलब कौन-कौन से पे हम आ चुके हैं। कहने का मतलब हम 15 पे आ चुके हैं भाई साहब, पहले ही आ चुके हैं। तो पहले जब भी आए होंगे तो कम स्टेप में आए होंगे ना। ज़ाहिर-सा बात है कि पहले जब भी विजिट विजिट कर लिया हम इसको, तो कम स्टेप में आएँगे या फिर बराबर स्टेप में आए होंगे। तो पहले से विजिट कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो 15 को निकालेंगे यहाँ से। क्यू में क्या निकालेंगे? 15 को निकालेंगे। ठीक है, ये एक लेवल का है। ये तो 0 स्टेप में पहुँचे थे, 1 स्टेप में यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक? 15 को निकालें, ठीक है। 15 से हम कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? आप देखो, ये अगर 15 है, 15 आप कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? सेम यही चीज़ होगा, 6 ऑप्शन होगा अपने पास। सॉरी, 6 ऑप्शन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन होगा, ठीक? हुँ, 15 से कहाँ-कहाँ जा सकते हैं हम लोग? 15 से जा सकते हैं 16, 16, 17, 18, 17, 18, 19, 20 और 21। यहाँ यहीं पे तो जा सकते हैं। 15 से कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? 16, 17, 18, 19, 20 ठीक है। तो एक आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भी सही आ जाएगा। सॉरी, इसको लिखते हैं, अब इससे बहुत होगा नौटंकी। 16, 17, 18, 19 और 20 और 21 भी है, 21
ठीक है? ठीक है। 15 को पहले बार में क्या होगा? एक लेवल तो ये है कि 0 स्टेप में ये पहुँचेंगे। दूसरा लेवल क्या है? दूसरा लेवल है मतलब एक बार डाइस उछालेंगे सॉरी एक बार डाइस उछालेंगे फिर तो 15 से लेके कहाँ तक पहुँच जाएगा? 7 तक। फिर एक बार डाइस उछालेंगे, कहाँ पे जाएँगे? 16 टू 20 समझ आया? कुछ ऐसा ही सा हो रहा है कि 0 डाइस रोल में 1 पे तो थे ही मतलब स्टार्ट पॉइंट पे। एक बार उछालेंगे तो 15 पे जाएँगे, 3 पे जाएँगे, 4 पे जाएँगे, 5, 6, 7 पे जाएँगे। ठीक है? मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटी है और एक बार और डाइस को रोल करेंगे 16, 17, 18, 19, 20 पे जाएँगे। तो अगर 15 को कंसीडर किए तो अगर मतलब पहला स्टेप में अगर हम 15 पे गए मतलब यहाँ आके 15 पे गए तो कहाँ-कहाँ जा सकते हैं यहाँ से 6 स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है? नहीं तो 3 पे आ गए अगर 3 पे हम आए, कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? 3 पे जाएँगे, कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही तो होगा। 3 पे अगर आए हम तो कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है? इतना ही पे जा सकते हैं। लेकिन देखो आप 4, 5, 6 इस पे 4, 5, 6, 7 इस पे हम कितना रोल में पहुँचेंगे? अगर हम 3 को कंसीडर किए, तो कितना डाइस का हमको कितना बार रोल करना पड़ेगा? 1 से लेके 3 तब एक बार में आएँगे 4 पे, मतलब 2 रोल लग जाएगा और हम देखो 4, 5, 6 तो एक ही रोल में पहुँच चुके हैं। 4, 5, 6, 7 तो एक ही बार डाइस रोल करके पहुँच जा चुके हैं, तो इसको हटा देंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम मिनिमम कितना में पहुँच चुके थे? 1 डाइस रोल में, तो हमको मैक्सिमम लेने का उससे ज़्यादा लेने का क्या ज़रूरत है? पहले से हम विज़िट कर चुके हैं इसको, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब 3 अगर लिए तो 8 और 9 पे हम पहुँच जाएँगे 2 डाइस रोल में। वैसे ही अगर 4 लिए, कहाँ-कहाँ पे पहुँच जाएँगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुँच जाएँगे। जो कि 5, 6, 7 जो था, वो 1 डाइस रोल में पहुँच जाएँगे। ठीक है? विज़िट कर चुके हैं हम लोग कितना बार में? 1 बार में। और 8 जो था, 8 और 9 उसको 2 रोल में पहुँच जाएँगे। तो 3 रोल में हमको क्यों जाना है? जब 2 रोल में हम पहुँच रहे हैं, तो हमको 3 रोल में क्यों जाना है? मतलब क्यों लेना है? मतलब 8, 9 जो था, उसको फिर से क्यों लेना है जो विज़िट कर चुके हैं दोबारा? समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। वैसा ही अगर हम 5 को कंसीडर किए तो कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? 5 को अगर कंसीडर किए तो कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ठीक है? 9, 10 इसमें और लिख दो 9, 10, 11 ठीक है? अगर 6 को कंसीडर किए हम अगर एक बार रोल किए अगर 6 पे हम को कंसीडर किए तो कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है? 12 तक है। वैसे ही 7 को अगर कंसीडर किए हम तो कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13 15 भी लिख दिए क्योंकि ये सब अनविजिटेड था। मतलब एक बार डाइस रोल किए तो कहाँ पे आएँगे हम 15, 3, 4, 5, 6, 7 तक आ जाएँगे। दूसरा बार रोल किए कहाँ-कहाँ आ सकते हैं? दूसरा बार अगर रोल किए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक जा सकते हैं। ठीक है? अब देखो तीसरा बार रोल किए तो कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? तीसरा बार रोल किया मतलब मान लो कि हम पहला बार में कहाँ आए 2 पे, फिर कहाँ आए 15 पे, ठीक है? 2 रोल लग गया मतलब 1 रोल लगा ना 2 पे आए, फिर से कहाँ गए 15 पे। 15 से अगर मान लो कि हम 16 पे 1 रोल में लगा के और 16 पे आ गए, ठीक है? 16 पे ये वाला कर्व कंसीडर करेंगे। 16 पे आ गए तो 16 से हम कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये तो होगा, ठीक है? इतना पे हम जा सकते हैं। वैसे ही 17 पे अगर हम हैं मान लो कि मतलब एक रोल में तो यहाँ आ गए, एक रोल में 16 पे ना जाके 17 पे जाएँगे। कहाँ पे आएँगे? 17 पे देखेंगे क्योंकि मतलब साफ है। बोर्ड ऑफ आरसी यहाँ से हम आरसी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे उस वैल्यू से, 17 से निकल जाएगा कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा अभी हम लोग देखेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे कोऑर्डिनेट का, तो निकल जाएगा। तो कहाँ पे आ जाएगा? ये साफ इसके डेस्टिनेशन वैल्यू पे जाएगा 13 ठीक है? तो अगले बार में देखेंगे 13 हम जा चुके हैं, 13 हम लोग गए हैं, लेकिन कितने स्टेप में गए हैं? 1, 2, 3 स्टेप में। 13 हम लोग जा चुके हैं 3 स्टेप में, ठीक है। तो 13 पे आए अगर आए 3 स्टेप में, तो एक स्टेप और लेके 14 ऊपर चले जाएँगे, एक और स्टेप यहाँ पे लेंगे, ठीक है? कहने का मतलब ये हो रहा है कि एक स्टेप में ये पूरा कहानी चल कैसे रहा? ये 4 आउटपुट कैसे आया कि एक बार डाइस रोल करेंगे तो यहाँ पे आएगा,
2 पे, ठीक है? फिर कहाँ पे आएगा? मतलब 2 पे आया तो मतलब यहाँ 15 पे पहुँच जाएगा खुद ब खुद एक रोल में, ठीक है? फिर अगर यहाँ पे आया एक रोल में, अगर 2 लिए यहाँ से 2 आ गया हमारे डाइस पे, तो कहाँ पे आ जाएगा? 13 पे बाय डिफ़ॉल्ट डेस्टिनेशन पे आ जाएगा, मतलब 2 रोल में हम 13 पे आ गए। अगर फिर अगले राउंड में 1 आ जा रहा है, मतलब अगले रोल में मतलब तीसरा रोल में कहाँ पे पहुँच गए हम? 35 पे, ठीक है? अगर 1 आ गया अगले रोल में मतलब चौथे रोल में, कहाँ पे पहुँच जाएँगे? 36 पे। मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम रोल यही होगा। कहने का मतलब यही है और यही ड्राई रन करके आप समझ सकते हैं कि मतलब आप मिनिमम डाइस रोल में पहुँच गए हैं, मतलब विज़िट कर चुके हैं उसको, तो नेक्स्ट क्यू करना है हमको मैक्सिमम में, ये विज़िटेड बता देगा और क्यू हमको क्या बताएगा कि हर एक डाइस रोल पे मतलब अगर हम 3 बार डाइस रोल कर दिए तो मतलब क्या-क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, कहाँ-कहाँ से हम जा सकते हैं और किस-किस पे हम जा सकते हैं, ये हम चेक करेंगे, ठीक है? तो इसका हम लोग कोड कर लेते हैं। सॉरी, इससे पहले एक और फंक्शन हमको लिखना था, ये जो हम आपको बताए थे कि गेट कोऑर्डिनेट आरसीएम निकालने कोई एक वैल्यू मिलेगा, उससे हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भैया? कहने में तो आसान लग रहा है, लेकिन करके देखोगे तो टफ सा लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं कॉपी, अभी हम आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है? ठीक है, इरेज़ करते हैं इसको। सॉरी, इरेज़र कहाँ है? ये रहा। ठीक है, हम लोग बचपन से कैसे जानते हैं ऐसे, ठीक है? और कैसे जानते हैं ऐसे, ऐसे ऐसे ही तो ट्रैवर्स करते आए हैं बचपन से। बिल्कुल सही। और जो वैल्यू होता है क्या होता है? बचपन से जो करते आए हैं, उसमें क्या होता है? रुक जाओ अभी दिखाते हैं आपको। मैट्रिक्स तो सेम ही रहता है। इरेज़र लाओ, अभी हम लिख के बताते हैं आपको। ये रहा, बचपन से जो करते आए हैं उसमें ये रहा और हम लोग ट्रैवर्स किस तरह से करते हैं? इस तरह से, यहाँ गए, ठीक है? फिर कहाँ गए? फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए। ऐसा ही तो ट्रैवर्सिंग होता है। इसमें अगर हमको निकालना पड़े, इसका रो और कॉलम क्या है? 1 का, तो हम लोग कैसे निकालते थे? अब देखो, इसमें n का वैल्यू तो कितना है? n = 3 होगा ना? चलो लिख देते हैं कि n का वैल्यू कितना है? 3 है, मतलब रो कॉलम का वैल्यू 3 है, ठीक? अब हमको निकालना है कि किसी का रो या फिर किसी का कॉलम निकालना होगा। अभी अभी के लिए मान लेते हैं किसी का रो निकालना है। एक रो में कितना है? सेल 3, 1, 2, 3, कहने का मतलब 1, 2, 3 और 4 क्या है? दूसरे रो में है। तो अगर चौथा वाले दूसरे रो में है तो इसका इंडेक्स कैसे निकलेगा? कॉलम रो नंबर का कैसे निकलेगा? अगर हम देखो एक ये सब ऑब्जर्वेशन का खेल है। 4 है, ठीक? अगर 4 डिवाइड बाय हम 3 कर दिए मतलब n कर दिए, क्या आएगा? 1, सही बात है। जो कि क्या बता रहा है हमको? 1 आया, जो कि हमको क्या बता रहा है? रो नंबर। 4 कितना में है? 1 में ही तो है। कहोगे भैया इसे तो अब निकल जाना चाहिए कि 3 डिवाइडेड बाय n, तो 3 का भी निकल जाना चाहिए। यही तो कहोगे आप कि 3 डिवाइडेड बाय n कर देंगे, तो निकल जाना चाहिए था। करके देखो 3 डिवाइडेड बाय n, ये कितना हो जाएगा? 1। लेकिन आप कहोगे कि 3 तो मतलब 0 इंडेक्स पे था। तो इसमें ये होता है कि इंडेक्स जो -1 पे होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना, इसमें नंबरिंग 1 से है। तो इसमें ये करेंगे ना कि जो भी नंबर दिया रहेगा, मान लो कि नम दिया हुआ है, तो माइनस उसको 1 कर देंगे, तब n से डिवाइड करेंगे, ठीक? अब देखो यहाँ से कॉलम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसको थोड़ा विड्थ चेंज कैसे होगा? अरे भाई ऐसे कर लो ना, हाँ, ये रहा। हाँ, इसका विड्थ चेंज करना है हमको। विड्थ कह रहे हैं, नम -1 अगर 3 है तो 3 -1 कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 0 निकल गया 0 कॉलम। अब किसी का भी निकाल लो इस फॉर्मूला से 8 है, 8 -1 कितना हो जाएगा? 7 डिवाइड बाय n, n कितना था? 3, 7 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? 2, तो ये 2 नंबर रो पे है, ठीक? ये कहाँ निकला? अगर हमको टॉप से ढूँढना पड़ता है, टॉप से हमको रो निकालना पड़ा, अगर ऊपर से नंबरिंग अगर टॉप से हो, ऊपर से नीचे हो, तो ये फॉर्मूला काम करता है, ठीक है? कहने का मतलब अगर रो नंबर ये हो, सॉरी ग्रीन से ही लिखते हैं, रो नंबर अगर ये हो 0, 1 और 2 तो ये फॉर्मूला काम करता है। अगर ऊपर से नीचे अब इसमें देखो आप, आ गया, इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब नीचे से ऊपर की तरफ है। तो अगर हमें हमें ये मिल गया, ऊपर से नीचे का रो नंबर निकल गया, तो हम नीचे से ऊपर का नहीं निकाल सकते हैं। अगर सेम चीज़ को ये क्या कैसा नंबरिंग होगा? इसी तरह से तो होगा ये।
0 1 2, सॉरी 0 1 2, यही तो होगा। कहने का मतलब अगर ये 0 है तो ये कितना आ रहा है? अगर ये ऊपर से 0 है तो ये 2 आ रहा है, ये 1 है तो 1 आ रहा है, ये 2 है तो ये 0 आ रहा है। अगर आप देखो कि अगर ऊपर से निकल गया ये n माइनस वन डिवाइड बाई n इज इक्वल टू जो भी आएगा वो क्या बताएगा हमारा? रो का वैल्यू बताएगा ऊपर से। तो n माइनस वन क्या है? n माइनस वन माइनस, अगर मान लो कि ये है, इसका नाम रख दिया हम लोग क्या है? x रख दो कि सॉरी x नहीं r रख दो ना कि ये रो निकला है। RT रख देते कि रो फ्रॉम टॉप, ठीक है? रो फ्रॉम टॉप इसका नाम रख दिया, ठीक है? सॉरी, तो n माइनस अगर हमको रो फ्रॉम बॉटम निकालना है, 7 रो फ्रॉम बॉटम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? RB रो फ्रॉम बॉटम, ये नोटेशन है, आप कुछ भी लिख सकते हो। कैसे निकालेंगे हम लोग? n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन 2, उसमें से हम RT को घटा देंगे। देखो आप n माइनस वन कितना हो जाएगा इस केस में? 3 माइनस वन 2 माइनस RT, ये तो होगा RT। अब 2 माइनस RT, अगर टॉप का निकला 0 तो 2 माइनस 0 2, देखो निकल गया ये। 2 माइनस वन, टॉप का अगर 1 निकला तो 2 माइनस वन 1 हो गया। 2 माइनस 2, ये देखो 0 निकल गया। तो मतलब टॉप से निकल गया, बॉटम से भी निकल गया। अब कहोगे कॉलम, ये तो रो का मामला शॉर्ट है, ठीक है? इसको करते हैं साइड में। ये रो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लाइन बारीकी से खींचते हैं। अब इधर चलाते हैं अपना मामला, किसका? कॉलम का। देखो भाई साहब कॉलम कैसे होगा? कॉलम कैसे निकालते थे हम लोग बचपन से, याद है कुछ? कॉलम ऐसे ही तो निकलता ना। ये सारी चीज़ मतलब क्या होगा? इधर से होगा, ठीक है? कॉलम ऐसे निकलता था, एन सॉरी एन माइनस वन मॉड्यूलो सॉरी एन नहीं है, नम है, नम माइनस वन मॉड्यूलो एन। ये निकालते थे तो क्या निकलता था? कॉलम। अगर लेफ्ट टू राइट है, अब नम देखो, नम मान लो कि 5 है, ठीक? 5 माइनस वन 4, 4 मॉड्यूलो 3 कितना हो जाएगा? 4 मॉड्यूलो 3 1। और देखो यहाँ पे कॉलम नंबर कितना है? ये होगा 0, ये होगा 1, तो मतलब 1 5 का है कि नहीं कॉलम है? ठीक है, वैसे ही 6 का निकालते हैं। 6 माइनस वन कितना हो जाएगा? 5 मॉड्यूलो 10 मॉड्यूलो 3 6 मॉड्यूलो 3 मतलब 6 मॉड्यूलो 6 माइनस वन कितना होगा? 5 5 मॉड्यूलो 3 कितना हो जाएगा? 2। कॉलम नंबर 2 है इसका, बिल्कुल 2 है। लेकिन इसमें देखो आप, जब लेफ्ट टू राइट होगा तभी तो इधर से नंबरिंग होगा 0 1 2। जब लेफ्ट टू राइट होगा तभी तो इसका नंबरिंग होगा 0 1। लेफ्ट टू राइट कब है और राइट टू लेफ्ट कब है, ये हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अगर रो का वैल्यू, रो फ्रॉम बॉटम, देखो ये क्या है? रो फ्रॉम बॉटम, ये क्या है? रो फ्रॉम, ये है रो फ्रॉम बॉटम, ये है रो फ्रॉम टॉप, ठीक? अब देखो कि रो फ्रॉम टॉप अगर ऑड है तो क्या है? रो फ्रॉम इवन, अगर टॉप है तो क्या मतलब इवन है तो क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? अगर देखो आप रो फ्रॉम टॉप अगर इवन है, क्या करेंगे हम? लेफ्ट टू राइट वाला कंडीशन है, ये तो है। ये देखो ना आप, ये इवन है, कौन सा है? ये कंडीशन। और ये ऑड है तो ये वाला कंडीशन, राइट टू लेफ्ट। इवन है, राइट टू लेफ्ट। ये है, यहाँ से इसका भी निकाल देंगे, कॉलम इज इक्वल टू कि एन माइनस वन सॉरी हाँ एन माइनस वन माइनस कॉल जो भी था। ये भी हम लोग देख लेंगे कैसे काम करता है। मतलब कुछ ऐसा ही सा होगा, जैसा रो का निकला वैसा ही सा निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग लीड कोड पे ये सेम क्वेश्चन को करते हैं। ये रहा लीड कोड पे क्वेश्चन, ये हम लोग थोड़ा सा लिख दिए थे उस समय। एन एम का साइज निकाल देते दिए थे, जो कि अब डी सेट कर देते हैं। शुरू से करते हैं कोड इसका। क्या होगा? इसको बना देते ग्लोबल वेरिएबल इंट एन, ठीक है? और एन को अपडेट करते हैं किससे? बोर्ड डॉट साइज से, ठीक है? यहाँ से क्या निकल गया? बोर्ड डॉट साइज निकल गया। अब हमको क्या करना था? एक वेक्टर बना लो, किस नाम का, किसके लिए? वेक्टर ऑफ वेक्टर, जो कि बुलियन होगा वो बताएगा हमको। विस्टेट और साइज एन होगा।
और वेक्टर ऑफ, ये क्या होगा, वेक्टर ऑफ बुलियन, सॉरी बुलियन एन कॉमा फॉल्स। कुछ ऐसा था। एक हम बोले ना विजिटेड एक एरे बनाना था। अब ये 2D वेक्टर, अब कहोगे भैया उसमें तो 1D था, ये 2D सा बन रहा है, क्यों बन रहा है? तो भाई इसमें ये भी तो दिखना था हमको कि मतलब कितने स्टेप में कितन कौन-कौन सा मतलब ये हो रहा था, विज़िट कर रहे थे कितने स्टेप में, ये कौन देख रहा था? हम ही तो देख रहे थे। ठीक है। और एक क्या लेना था? क्यू। एक क्यू में पुश करना था स्टार्टिंग पॉइंट जो कि 1 है, और विजिटेड मार्क करना था स्टार्टिंग पॉइंट का। यहाँ क्या लिए थे वीआईएस। तो विजिटेड ऑफ कौन सा? लास्ट के रो n-1, और कॉलम कौन सा? 0, उसको मार्क कर दिए रो। ठीक है। और एक स्टेप ले आते हैं कि स्टेप्स कितना स्टेप हुआ, मतलब कितना स्टेप में वहाँ पे हम पहुँचे। पहला बार में जो 0 होगा स्टेप 0 से पहुँच जाएगा, क्योंकि वहीं पे स्टार्टिंग में अपना करंट सेल होगा। ठीक है। और जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, वही खानदानी टेम्पलेट वीएफएस का, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक क्या करना है, पहले तो इसका साइज निकाल लो कि लेवल बताएगा। क्यू डॉट साइज से साइज निकल जाएगा। फॉर, सॉरी, फॉर, या फिर फॉर लूप लगा दो, वाइल लूप लगा दो, बात बराबर ही है। वाइल लूप लगाते हैं। वाइल साइज तो एस माइनस माइनस, मतलब जब तक उस लेवल पे, एक लेवल पे होगा तो उसको हम लोग फॉरवर्ड प्रोसेस करते जाएंगे। प्रोसेस क्या करना होगा? सबसे पहले तो उस वैल्यू को निकाल लो, करंट को। करंट इज इक्वल टू क्यू डॉट, ठीक है, क्यू डॉट फ्रंट, पॉप तो बाद में होगा, फ्रंट, और क्यू डॉट निकालने के बाद पॉप भी करवा देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अगर करंट जो है इक्वल इक्वल अगर मिल गया, मान लो कि मिल गया, एन इंटू एन मतलब एन स्क्वायर पे अभी ये पहुंच गया, तो क्या कर देंगे, रिटर्न स्टेप्स, कि जितना स्टेप्स हुआ वो आंसर है। ठीक है। यही तो होगा ना भाई, बिल्कुल। अब यहाँ से देखो अपने पास कितना ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, 1 से लेके 6, और आई प्लस प्लस। लेकिन देखो 6 + 6 होगा, लेकिन इसमें बीच में एक और कंडीशन है, किससे छोटा होना चाहिए, एन स्क्वायर से छोटा भी तो होना चाहिए, ये भी तो अपना कंडीशन था। तो आई लेस देन कितना, लेस देन इक्वल टू, चलो इसको हम बाद में देख लेंगे, एन इंटू एन होता है ये, लेकिन अभी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट करेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट कैसे निकलेगा, करेंट प्लस आई। ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा, मतलब करेंट प्लस वाई। आई हमको पॉसिबिलिटी बताया कि हाँ यहाँ यहाँ सब जगह छः तक लूप है, तो 6 बार में 6 पॉसिबिलिटी बताएगा, हर एक बार ट्रैवर्स जब जब करेगा तब तक। अगर चेक कर लेंगे कि इफ नेक्स्ट जो है आउट ऑफ बाउंड है, किससे, मतलब एन इंटू एन के बाहर है, तो क्या करना है भैया, जब एन इंटू एन के बाहर है, अवकाश से बाहर चला गया, तो क्या करना है हमको, ब्रेक करके छोड़ छाड़ के सब चले आओ, मतलब ये कंडीशन आगे प्रोसेस ही नहीं करना है। ठीक। अब यहाँ से उसका निकाल लो कोऑर्डिनेट, मान लो कि कोऑर्डिनेट देगा, आप कैसे देगा, गेट COORD, गेट कॉल्ड। ठीक है। इसे पास कर दो क्या, नेक्स्ट वैल्यू। अब मान लो कि देगा कोऑर्डिनेट आर कॉल, RC मतलब रो कॉलम दोनों दे देगा। कैसे देगा अभी हम लोग देख लेंगे ना इसको, कैसे दे देगा ये, का फंक्शन लिख देंगे हम लोग, नेक्स्ट लिख दिया। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन डेस्टिनेशन क्या होगा, इसमें लगा दो टर्नरी ऑपरेटर। क्यों, कि अगर बोर्ड, अगर डेस्टिनेशन में क्या आएगा, अगर -1 है तो भाई साहब क्या होगा, नेक्स्ट वाला वैल्यू होगा, नहीं अगर -1 नहीं है तो फिर क्या आएगा डेस्टिनेशन में, तो फिर डेस्टिनेशन में आएगा उसका डेस्टिनेशन बोर्ड ऑफ RC का वैल्यू। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि बोर्ड ARD ऑफ आर निकल गया ऊपर से RC, अगर -1 के बराबर है, मतलब अगर ये -1 है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला वैल्यू लेंगे, ऐड कर प्लस आई ऐड करवा के, नहीं तो क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ RC पे मतलब डेस्टिनेशन वैल्यू जो होगा वो उसको डेस्टिनेशन कंसिडर करेंगे। ठीक है। और ऑटो ऑफ, यहाँ से निकालो DRDC, डेस्टिनेशन रो डेस्टिनेशन कॉलम। ठीक। वो क्या हमको बताएगा, गेट COORD किसका बताएगा, गेट कोऑर्डिनेट डेस्टिनेशन का, ये बताएगा आप किसका डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जो अभी आया था उसका डेस्टिनेशन बताएगा। और उसको हम चेक कर लेंगे कि अगर वो विजिटेड है, इफ नॉट विजिटेड, अगर नहीं विजिटेड है तो क्या करना है उसको, विजिटेड DRDC, अगर नहीं विजिटेड है उसको पहले तो विजिट कर लो DRDC को। ठीक है।
क्यू में पुश कर दो डेस्टिनेशन को। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? और लास्ट में स्टेप जब एक लेवल पार कर जाए, व्हाइल लूप ये वाला खत्म हो जाए, तो स्टेप को स्टेप्स प्लस प्लस। और जब ये भी नहीं हुआ, मतलब ये कंडीशन नहीं मेट किया, तो रिटर्न -1। एन स्क्वायर तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, गीला कंडीशन नहीं मेट कर पाया, तो -1। अब देखो एक लेते हैं, कौन सा लिखा था हमको, गेट कोऑर्डिनेट का। ठीक, ये करेगा रिटर्न पेयर इंट कॉमा इंट, क्योंकि मतलब हम लोग कैसे लिए थे देखे हो ना आप, गेट COORD, COOORD, ये था इंट नम। और क्या करना था, यहाँ से निकल लेंगे रो, RT रो फ्रॉम टॉप। ये कैसे निकलेगा, आपको अभी बताए थे कि नम -1 डिवाइड बाई n, रो फ्रॉम टॉप निकल जाएगा। रो फ्रॉम कॉलम कैसे निकलेगा, मतलब बॉटम कैसे निकलेगा, RB, ये निकलेगा RB, ये कैसे निकलेगा, n-1 माइनस रो फ्रॉम टॉप, रो फ्रॉम टॉप, ऐसे ही तो निकलेगा जी। अब ऐसा ही इन कॉलम, कॉलम कैसे निकलेगा भैया, कॉलम निकलेगा, अभी आपको बताते हैं नम -1 मॉड्यूलो n। ठीक, लेकिन अब एक कंडीशन है, इफ क्या रो फ्रॉम टॉप, अगर आप अभी आपको बताएं कि वो अगर क्या है, मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 1 है, मतलब ऑड है, तो क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब कॉलम का वैल्यू n माइनस वाला सी, जो क्या रखे थे नाम उसका, सी इज इक्वल टू n-1 माइनस सी, ये होगा ना भाई। जब ऑड था तो मतलब लेफ्ट से राइट नहीं ना होगा, राइट से लेफ्ट होगा, तो उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, n-1 माइनस सी, जैसे हम लोग रो को रिवर्स किए थे, वैसा ही इसको भी रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे लास्ट में, ये कर देगा रिटर्न आर, कौन सा बी, आर बी ही तो करेगा, हाँ, तो फ्रॉम बॉटम करेगा और कॉलम तो अपने आप चेंज कर लेगा ये। ठीक है, यहाँ से समझ में आया क्या हो रहा है। चलो इसको हम देखते हैं फिर से, इनको ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, जो कि साइज बहुत जगह काम आ रहा है, ये यहाँ भी काम आया, हर एक जगह निकालना या फिर पास करना थोड़ा टफ होगा, इसलिए हम लोग इसको ग्लोबल वेरिएबल बना के सब जगह यूज कर लिए। इनको चेंज कर दिए, बोर्ड डॉट साइज से वेक्टर नाम का एक ले लिए 2D वेक्टर, जो कि बुलियन टाइप अंदर है वेक्टर रखे हुए, जो कि बताएगा 0 स्टेप में आप कहाँ कहाँ पे ट्रेवर्स कर पाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, 0 स्टेप में आप कहाँ वहाँ पे सब पहले फॉल्स रहेगा, कि 0 पे हम यहाँ पे सब फॉल्स है। फिर देखो क्यू में क्या डालेंगे, स्टार्ट पॉइंट 1 को डाल दिए, उसको ट्रू मार्क कर दिए, स्टेप कितना लगा 0। ठीक है, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो उसका पहले साइज निकाल लो, साइज निकलेगा तो पहले कितना होगा 1। ठीक है, तो वाइल एस माइनस माइनस मतलब एक ही बार चलेगा, पहला बार में तो 1 ही चलेगा, करंट से क्या निकला 1, 1 को आप क्यू में से पॉप करवा दिया। ठीक, 1 इंटू 1 n इंटू एन है, मतलब 1 इंटू 1 1 इक्वल इक्वल n इंटू एन, मतलब अगर 3 है तो 3 इंटू 3 9, नहीं है नहीं है, तो रिटर्न स्टेप्स, अगर होता तो मतलब यहीं पे, अगर एन स्क्वायर पे पहुंच जाता तो यहीं पे स्टेप्स पे को रिटर्न कर देता, लेकिन नहीं है। क्या करेंगे, आप अगले पे जाएंगे, अगले पे कैसे जाएंगे, हमारे पास कितना ऑप्शन था, 6 ऑप्शन था, डाइस 6 बार में रोल कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 दे सकता है, तो 1 से लेकर 6 तक लूप चला दिए, और यहाँ से नेक्स्ट नया वैल्यू निकाल लिया करंट का, नेक्स्ट का वैल्यू कैसे निकला, करंट प्लस आई, तो वो नेक्स्ट का वैल्यू निकल जाएगा। अगर नेक्स्ट औकात से बाहर है, मतलब n इंटू एन उस रेंज के बाहर है, तो ब्रेक करवा दो, मतलब इसके लिए प्रोसेसिंग ही क्यों करना है, जब वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते, वो हमको कंसिडर ही नहीं करना है, n इंटू एन हाइस्ट है, तो उससे बाहर हम देख के क्या करेंगे नेक्स्ट, तो इसको कंसीडर नहीं करना। और यहाँ से मान लो कोऑर्डिनेट निकल जाता है, क्या इसका, इसका नेक्स्ट का, मतलब मान लो एक एग्जांपल था ना, पहला बार में कितना था 1, 1 से अगर 1 आया पहला बार में, कहाँ पे आएंगे 2 पे। ठीक, 2 से क्या निकला यहाँ से, RC, रो और कॉलम का वैल्यू निकल गया, तो बोर्ड ऑफ RC देखेंगे हम लोग। ठीक है, बोर्ड ऑफ RC निकालेंगे, ये निकलेगा कितना आया 15, बोर्ड ऑफ RC अगर इक्वल इक्वल -1 होगा तो नेक्स्ट, मतलब -1 है तो नेक्स्ट करेंगे, नहीं तो बोर्ड ऑफ RC, देखो -1 नहीं है तो बोर्ड ऑफ RC को कंसीडर करेंगे। डेस्टिनेशन में कितना आ गया 15, मतलब यहाँ पे ना जाके ये 15 पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमको डेस्टिनेशन का रो और कॉलम निकल जाएगा सेम उसी तरह से, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन को पास कर देंगे गेट कोऑर्डिनेट फंक्शन में, तो और चेक करेंगे कि विजिट ऑफ DRDC, अगर मतलब पहले से विजिट नहीं हो चुका है, नॉट विजिटेड है, तो क्या करेंगे, विजिट ऑफ DRDC को ट्रू करेंगे, और उसको उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करने के लिए क्यू में पुश कर देंगे डेस्टिनेशन को। ठीक है, और जब भी एक लेवल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक डाइस रोल का जो भी मतलब जहाँ-जहाँ पॉसिबिलिटी होगा वो चेक कर लेंगे, तो स्टेप्स प्लस प्लस मतलब एक और स्टेप लगेगा अगले पे मूव करने के लिए, ये है। अगर नहीं पहुँच पाया तो रिटर्न 1 सॉरी -1, और ये कोऑर्डिनेट का आपको कैसे लिखे हैं ये आपको बता दिए हम। इसको रन करवा के देखते हैं, नेटवर्क है, रन हो गया, सिंपल टेस्ट सबमिट करते हैं।
सबमिट भी हो गया। चलो, ये तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें, सीखते रहें।